खाइए 3.6 का 1 नंबर का 7 नंबर। इसमें क्वेश्चन लिखा था 1/3x + y, 1/3x + y। 7 नंबर आप 7 नंबर 8 नंबर 7 चले होते ना, सब सारा हो ही गया। माही मेरा न्यू कॉपी। इसका 10 कितना x + y, और उसके बाद प्लस 2/x - y बराबर कितना हो गया 4 आ गया। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1। उसके बाद फिर से 15/x + y -5 कितना है x - y बराबर कितना हो गया -2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण के माध्यम से किसी एक पद को कटाना पड़ेगा, तो कौन सा पद कटेगा इसमें? देखो इसमें अगर मान लो कि x + y वाला पद को कटाएंगे, इसके लिए दोनों का 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, तो दोनों को 30 पहुंचाना पड़ेगा ऊपर वाले अंश को, और इससे बढ़िया है इन दोनों को 10 पहुंचा देते हैं, नजदीक पड़ेगा है ना, जो छोटा पड़ेगा उसको करने से ज्यादा मतलब बेहतर आसान फर्क होता है। तो कोशिश करते हैं इसको ही क्या करें, 2 5 के एलसीएम 10 होगा, तो दोनों को 10 पुराएंगे। इसके लिए इसमें क्या गुना करना पड़ेगा 5 के करेंगे, ऊपर के नीचे चाहिए, ऊपर नीचे तो मिला हुआ है ना, बिल्कुल ऊपर ही का मतलब कि नहीं मिला हुआ तो ऊपर ही मैच करेंगे। इसके लिए ऊपर वाले में ही हमको गुना करना पड़ेगा 5 से, इसमें नीचे ऊपर वाले में गुना करना पड़ेगा 2 से, नहीं कुछ ऊपर ही का लगेगा सभी जो भी मान लिखा गया है। तो जब 5 से गुना करेंगे इन सभी मानों को तो क्या निकल जाएगा 10/50/x + y निकला, प्लस 5 दूनी 10/x - y, यहाँ पर 5 कितना हो गया 20। समीकरण नंबर क्या निकला 3। कहाँ से आया समीकरण 1 से निकाले, ऐसे कहता है समझ ना। तो इसका भी गुना करो, 15 दूनी कितना हो गया 30 1/x + y, यहाँ पे माइनस होगा तो 5 कितना हो गया 10x - y, उसके बाद हो गया 2 दूनी कितना हो गया -4। समीकरण नंबर 4 कहाँ लाएगा, कितना गया समीकरण 2 से निकला। अब इन दोनों को सॉल्व करो। देखो इन दोनों का चीज पहले से ही अलग अलग लिखा हुआ था, अलग अलग चीज लाने के बाद क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल का मतलब आपस में घट जाएगा, ये घटेगा तो काट दो, यानी कहानी खत्म, 0 निकल गया। अब इनका भी प्लस में चिन्ह है, इसका भी प्लस में चिन्ह है, तो आपस में क्या करेंगे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे सब बराबर है ना, क्या बोलते जब नीचे सबका सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट कर देना, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, जो भी रहेगा डायरेक्ट करने कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बराबर है तो 50 कितना हो गया 80 के 80/x + y, समझ में बराबर प्लस का 20 माइनस का 4 कितना बचेगा 16। 80 16 कटेगा ना, इसका नहीं कुछ तो नीचे 1 होता है, 16 ऊपर कहीं हुआ समीकरण ऊपर ऊपर तो करता है, नीचे नीचे भी करता है, तो ऊपर 16 16 एक बार में 16 5 80, क्या निकल गया यहाँ पर 5 बार निकला, तो निकल गया ऊपर 5/x + y, यहाँ पर क्या बचा 1, इसको क्रॉस गुना करेंगे ना ऐसे, क्या निकलेगा क्रॉस गुना करने पर x + 1 गुना 1, x + 1 ही रहेगा, सॉरी x + y गुना 1, x + y ही रहेगा, 5 गुना 1 कितना हो गया 5। ये समीकरण नंबर क्या हो गया देखो, इसमें भी अभी निकला सिर्फ एक सामान्य y का क्लियर नहीं निकला क्या, यहाँ पर x और y मिला हुआ बात निकला हुआ है ना। तो अभी तक 4 नंबर समीकरण हो चुका था, इसको क्या बना दे समीकरण नंबर 5। अरे बस समझ में, अब इसका मान जो है कहाँ पे लगा दिया जाए, +y मान लगा देगा एक में रखने पर है ना, यहाँ से लिखते हैं x + y का मान
तो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर 1 नंबर में क्या समीकरण लिखा हुआ था 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना था 4। इसमें मान लगा देते हैं हम एक्स प्लस वाई के कितना मान निकला हुआ 5 निकला हुआ है। इसका मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 था पहले से ऊपर में नीचे इसका मतलब 5 लगा दें तो इसका मतलब 5 होता है। ठीक है प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 4 हुआ। 2 5 से 10 दोबारा में कट गया तो 2 बटे एक्स माइनस वाई यहाँ प्लस का था ना 2000 क्या बनेगा माइनस करेंगे 4 में 2 माइनस हो गया कितना बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है ये 2 2 कट गया कहानी खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 बटे एक्स माइनस वाई यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 इसे क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू 1 क्या हो गया एक्स माइनस वाई रहेगा 1 इंटू 1 क्या होगा नहीं कुछ तो 1 होता नहीं 1 ये समीकरण नंबर क्या हो गया 5 के बाद 6 निकल गया। अरे बस समझ में अब ये समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 इन दोनों के माध्यम से फिर से 101 मान निकालेंगे तब वो एक सर होगा एक स्टेप और चलेगा। ये तो लंबा प्रोसेस क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर जो नीचे अभी तक जितना भी हिसाब बना रहे थे उसमें क्या रहा था उसके नीचे या तो एक्स वाले मान रहता था या नहीं तो वाई का रहता था नहीं इसमें दोनों मिला दे रहा है एक्स भी दिया वाई भी दिया एक्स भी दिया वाई भी दिया इसलिए ऐसा लंबा हो गया। मतलब समीकरण निकलने के बाद भी जो डबल मान निकल रहा है असल में अब इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा इजी टाइप का हो गया। अब सोल्व करेंगे तो इसका एक मान क्लियर निकल जाएगा वहाँ से इसका जैसा निकलेगा तो इसको एक स्टेप और फिर करना हाँ तो आप यहाँ पे 5 निकालो एक्स प्लस वाई बराबर 5 यहाँ में एक्स माइनस वाई बराबर समीकरण में कितना 5 का तो एक कितना हो गया 5 है कितना अच्छा 1 है नहीं है 1 क्या हो गया 1। अब इनको y प्लस वाई माइनस से सीधे कट जाएगा है ना आपस में कट गया 1 से कितना है 5 और 1 कितना हो गया 6 मतलब ऐसे कट जाता है बराबर बराबर कट जाता है चला एक समान क्या निकलेगा सर नहीं मोमबत्ती जैसा बना वाह अब एक समान तीन निकला लगा दो किसमें एक समान इसमें लगाने के बाद निकल जाएगा तो सबसे इजी वाला समीकरण कौन है ये छोटा मोटा है इसी को वहाँ लगाना चाहिए चीज करो एक समान कहाँ लगाने पर समीकरण नंबर 5 या 6 किसमें करते हैं 6 में नहीं मान लो ये और लाइन बन जाएगा इसमें करके 1 नंबर पर 5 नंबर में फिर एक समान समीकरण 5 में लिखने पर एक समान समीकरण 5 में क्या करने पर तो तुम लोग कॉपी में ऐसे मत करना एक लाइन से लिखते चले जाना है ना नहीं तो बहुत बच्चा क्या करता है कॉपी में भी यही ध्यान से कर देता है ऐसे कटिंग करके है ना देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या बता रहे थे इसका मान समीकरण 5 में रखें तो 5 का समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 5 था x प्लस वाई बराबर 5 तो एक समान क्या निकला हुआ है 3 निकला हुआ है इसका मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो गया प्लस का वाई बराबर 5 वाई का मान क्या निकलेगा 3 जगह पे माइनस करेंगे ना 5 माइनस 3 तो वाई का मान क्या निकल गया 2 x बराबर 3 वाई बराबर 2 ये जो इनका क्या हो गया अरे बस समझ में इस प्रकार से हिसाब बनता है। चलो चलो देखो अब 1 का 8 नंबर का सवाल इसमें क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई फिर प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4
ये समीकरण नंबर 1 का पोजीशन हो गया। उसके बाद है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 2 इंटू 3x प्लस वाई, इधर हो गया माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। ये तक क्वेश्चन था। अब इनको सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ऊपर में इसको बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम से मैच कर गया। मैच कहाँ पे नहीं कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा है। 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे गुना के रूप में है, यहाँ पर नहीं है। ये मतलब हुआ। इसको क्या करो, इसको या तो यहाँ पे 2 पहुंचा दो, इसके लिए 2 दे दो, एक गुना के रूप में, तो ये दोनों मैच कर जाएगा। या नहीं तो 2 इसको भी दे दो, ये भी मैच कर जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा। चलो, तो 2 इसको देने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 कहाँ पर चाहिए, 3x और प्लस वाई जो यहाँ पर इसके आगे 2 चाहिए। इसका मतलब गुना किससे करें, 2 से हो जाएगा ना। अभी क्या करें देखें, एक बटे यहाँ पर a है, ठीक है। हम चाहते हैं इसके आगे में 2 हो जाए, इसको गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए तो इसका आगे 2 हो जाएगा ना। नहीं, 1/2 कीजिएगा ना। हाँ वही बोला, क्योंकि 2 हमको नीचे में चाहिए, ऊपर चाहिए। नीचे चाहिए तो 2 भी तब नीचे होना चाहिए। अभी तो 2 ऊपर कहलाएगा ना, तो एक गलत हो जाएगा। ये 2 सीधे 1 में गुना हो जाएगा। इसके लिए इसको 1/2 करना पड़ेगा। अब जाके नीचे 2 का पोजीशन पे आ गया है ना, तब जाके क्या होगा इधर, तब 2 जाके नीचे वाले में गुना होगा। इससे भी नहीं होता, ये बात समझाने का था। उसी प्रकार से यहाँ पे जब 2 से गुना कर, यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। चलो टोटली गुना कर दो, इसमें कुछ गुना करना पड़ेगा नहीं करें, क्योंकि 2 तो यहाँ मिला हुआ है ना, क्यों करें, यही पे जरूरत था, तो यहीं पे गुना इसको कर दिए। अब 1/2 गुना इस पद के साथ करो, तो 1 इंटू 1, ऊपर का गुना ऊपर के साथ ही होगा, नीचे गुना नीचे के साथ होगा। ठीक है, एक गुना एक तो एक ही रहेगा। 3x प्लस वाई गुना 2 क्या हो गया, 2 गुना 3x प्लस वाई निकालेगा, प्लस फिर क्या इधर 1/, यहाँ पे तो गुना हो जाएगा ना इसका, 1 गुना 1 रहेगा। 3x माइनस वाई गुना 2 क्या होगा, 2 इंटू 3x माइनस वाई। ये समीकरण नंबर यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 1 3 रहेगा, और 4 दूनी 2 चौके कितना हो गया 8। ये समीकरण नंबर क्या कहलाएगा, 3 हो गया। कहाँ से निकला, समीकरण 1 से आया। इसमें तो क्वेश्चन किए हैं नहीं, तो से मैच कर ही गया, तो इसको सेम का सेम उतार दूंगा। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस 2y बराबर कितना है 1/8। ये समीकरण में कितना हो गया 4, समीकरण 2 से। अब इसको कटाने की कोशिश करो, कौन सा पद कटेगा। अगर चिन्ह को चेंज करेंगे तो पहला पद कटेगा, चिन्ह को अगर चेंज नहीं करे तो दूसरा पद कटेगा। इसे बुझा देते हैं नहीं, इसे कटाने से मतलब है। अब नीचे देखो सेम सेम है, अलग अलग सेम नीचे भी तो सेम पद है ना, तो सेम रहता है। इसका भी चिन्ह प्लस में, इसका भी चिन्ह प्लस में। जब क्या बताया ना, जब नीचे किसी का हर बराबर हो जाए, ऊपर वाले सीधे जोड़ देना, सीधे घटा देना, जिनका जोड़ घटा करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी कंडीशन दोनों का प्लस प्लस चिन्ह है, तो समान चिन्ह में तो जोड़ना ही पड़ता है। इसका मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2। नीचे में क्या लिखा हुआ था, सेम उतार दो, 2 इंटू 3x प्लस वाई, और ये तो कर चुका। ये भी प्लस, नीचे भी 8, इसका भी 8, दोनों का 8 है। क्या तो -1 था, इसका -1 हो गया। तो ये जो है प्लस में ये माइनस आपस में घटेगा, तब 8 आदि से बराबर हुआ ना, तो फिर घटा नहीं करना, डायरेक्ट कर दो। 3 में गया 1 तो कितना 2/8। ये कब करते हैं, जब नीचे बराबर होता, बराबर का नहीं होता, मान लीजिए 5 लिखा रहता, तो क्या करते
तब इनका घटा करके देखते, जो निकलता था वो यहाँ पे लिखते, नहीं उसमें डायरेक्ट नहीं करते, तो एक ही झोंक में सबको मत करते हो। 8 था तो वैसा किए। अब देखना 2 मैच कर गया ना, बिल्कुल तो आपस में कट गया, क्या बच गया? तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 8, ये भी कटेगा दो कादू 4 बार में, तो नीचे नीचे दो कादू से एक बार में, 2 कादू से दूसरों के 8, अब तो नहीं कटेगा। और ऊपर यहाँ पर 1 क्या बचा हुआ, 1 गुना तो कर लिखते ही नहीं है, तो 30 प्लस वाई इसलिए बच के रहेगा ना, इसमें 1 छुपा हुआ, इसमें 1 को नहीं लिखा जाता गुना। यहाँ बचेगा 1, नीचे क्या बच गया 4, तो क्रॉस गुना करेंगे वैसे ही, तो 3x + 1 गुना 1 ये नहीं करेंगे, क्या बनेगा 3 प्लस वाई ही रहेगा। उधर से 1 गुना 4 4 ही रहेगा। समीकरण नंबर क्या हो गया है, 4 था, तो इसको क्या कर लें 5 कर लें, फिर इसी तरह से बनेगा। उसके बाद इसका मान फिर कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 2 कहीं लगा दो, वहाँ से एक समीकरण इसी टाइप करेगा और निकलेगा, फिर उन दोनों को मिला करके x y का मान निकलेगा। तो इसके बाद कर दीजिए वो वाला समीकरण दिखाएं, निकाल लेंगे। विलोपन से कटा के। हाँ, तो इसको समीकरण क्या बोलते हैं, 3x + y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इसका मान जब समीकरण नंबर 1 में रखा जाए, तो समीकरण नंबर 1 का जो लिखा था 3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। अब इसमें कितना मान था, इसका प्लस वाले का मान था ना, प्लस वाले तो 4 मान था, इसका मतलब पूरे पूरे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 कर सकते हैं इसको। मान का तो मान नहीं निकला हुआ अभी, तो मान से ऐसे ही रहेगा, 1/3x - y बराबर कितना 3/4 आ गया। अब इसको उधर करेंगे ना, तो प्लस वाला क्या बनेगा, इसका चिन्ह प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या होता है माइनस में। 1/3 - y बराबर क्या बचेगा 3/4 माइनस का 1/4। तो नीचे का हर सेम सेम हो गया ना, डायरेक्ट घटा दो, 1/30 - y बराबर 2/4 एन होगा, तो दोनों आपस में कटेगा ना, कितना बनेगा 4 ऊपर 1 नीचे तो हो गया, 1/3x - y, अच्छा y तो नीचे था ना, माइनस y बराबर कितना बचे 1/2, यहाँ से इसका क्रॉस गुना करेंगे अब, तो 3x - y गुना 1, 3x - y ही रहेगा, तो 3x - y गुना 1 हो गया, इधर से 1 गुना 2 करना पड़ेगा, 1 गुना क्या निकला इधर 3x - y का 3x - y रह गया, 1 गुना 2 कितना 2 ही रहेगा। इस समीकरण में क्या हो गया 6 नंबर, ठीक है। अब इन दोनों के माध्यम से कैसे निकालेंगे, किसका मान x y का मान निकालेंगे विलोपन विधि के माध्यम से, तो 3x + y बराबर कितना हो गया 4, समीकरण नंबर 5 का था ये पोजीशन, और 6 में अभी क्या निकला 3x - y बराबर 2, समीकरण नंबर क्या निकला 6 निकला। अब इन दोनों के माध्यम से क्या करते हैं, कोई कटेगा क्या, y तो कट ही रहा है, बिल्कुल सेम सेम था, ये भी काटता नहीं, 3 इसका नहीं कटने लायक था, कट गया, तो 3 3 कितना है 6x 4 से कितना 6 6 से पूरा साफ हुआ, ये समान क्या निकल गया, एक बार में कटा था। अरे बस समझ में, तो यहाँ पर क्या किया आपस में चिन्ह, तो इसको नहीं चेंज किए, नहीं चेंज करना मतलब क्या करना, जो मैं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या किए थे, इसको भी चिन्ह नहीं चेंज किए थे हम, यहाँ पर भी क्या हो गया जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। चलो अब एक समान कहाँ लगा दिया जाए, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो 5 में समीकरण था 3x + y बराबर 4, तो
x समान हो गया 1, इसका मतलब 3 गुना 1 करेंगे। 3x का मतलब क्या होता है 3 गुना x है। जब भी किसी का मान लगाते तो क्या करना पड़ता है, इसको गुना देना पड़ता है ना। तो कितना भी क्या करता है सीधे इसे रख देना, 1 का मतलब 1 देने से 1 कर दिया, सीधे बन गया 31। बराबर होगा ना। ऐसा गलती जो है नहीं करना, गुना दे करके तब 1 लगाओ। y का मान तो y रहेगा ही, यहाँ पे 4 हो गया। अब 3 इंटू 1 कितना होता है, वो 3 ही कहलाएगा, प्लस y इक्वल टू 4। यहाँ पर y का मान क्या हो गया, 3 जगह पे माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 कितना बचेगा, y का मान निकला -1। अतः हो गया इसमें x का मान भी निकला 1 और y का मान भी निकला 1। ये तो इनका क्या हो गया, x y का हल निकल गया। ठीक है, तो इसे उतारो, फिर इसको देखो कहाँ पर डाउट हो रहा है। सुबह में पूरा उधर बैठता है। नहीं तो घर में क्या करते हैं इसको, इसको कभी घर के लिए नहीं है, यहाँ के लिए है के लिए पर्सनली खरीदते हैं। हाँ। इसमें अच्छा लगता है सर, समझ ना। तो दूसरा का जो पहला नंबर का सवाल है ना, इसमें लिखा हुआ था कि रितु नाम की एक लड़की है, कुछ भी होगा, लड़का लड़की जो भी हो, लड़की है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, इससे पहले बार बताए थे। मान लो कि धारा जो है मनिहारी से साहिबगंज की तरफ चल रही है, नहीं, अब मनिहारी से साहिबगंज के इधर ही जाएंगे तो हो गया धारा का अनुकूल चाल। अगर मान लो कि उसका उल्टा आएंगे तो क्या हो गया, प्रतिकूल चाल, अनुकूल या प्रतिकूल। अरे बात समझ में। तो धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाती है, और उल्टा चलने में 2 घंटा में ही कितना चलती है, 4 किलोमीटर चल पाती है। सीधा सी बात है, धारा को उल्टा चलेंगे तो स्पीड थोड़ा घटेगा उसका, तो 4 किलोमीटर ही चलेंगे। तो बोला गया प्रश्न में, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। मान लो कि अगर धारा में कोई करंट नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ पानी है, ठीक है, ऐसा कंडीशन में उसका अपना चाल कितना होगा, ऋतु का अपना स्पीड कितना होगा, और फिर धारा की स्पीड क्या वो निकालना है। यानी कि 2 चीज से पूछा गया था, एक शांत जल में ऋतु की चाल, सेकंड क्या है, धारा की चाल। ये 2 बात निकालना है, जो निकालना है उसको x y मानेंगे, है ना। पहले मान लेते हैं। तो सबसे पहला था स्थिर जल में तैरने की चाल। मान लिया, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्या हो गया, तैरने की चाल हो गया ऋतु का। उसके बाद क्या बोला गया था, बोला धारा की चाल निकालो, उसका भी मान लेते हैं। धारा की चाल कितना होगा, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों कान हो गया ना। अब एक उनका चलने का जो दिशा है, एक बार चलती है धारा के अनुकूल, एक बार चलती है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, ऋतु का क्या नाम था लड़की का, ऋतु। ऋतु का धारा के अनुकूल था ना, ये अनुकूल चाल, ये अनुकूल चाल। अब समझना, इससे पहले एक बार बताए थे, शायद कौन सवाल था जहाँ पर प्लस किए थे x और y को, कार वाला कुछ ऐसा पोजीशन था, ठीक है। वो था ए और बी का बीच दूरी 100 किलोमीटर था, एक कार ए से कार बी से चलता था, तो प्लस किए थे उसमें विपरीत दिशा में, ठीक है। वो कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा, समझना। मान लो कि किसी व्यक्ति का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलने का, उसको और ठेल धक्का दे दो, उसका ना दौड़ जाएगा, वो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक तो अपना चल ही रहा था, उसको और ठेल देंगे तो दौड़ जाएगा वो, मतलब कहने मतलब उसका स्पीड क्या बढ़ेगा। तो ऋतु का जो चाल है कितना था, अगर पानी रुका हुआ है तो इसका अपना स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। मान लो धारा की दिशा के इधर ही चलेंगे तो पानी भी तो उसको ठेलेगा, फिर आगे और जल्दी जल्दी चले जाओ, इसका मतलब उसका चाल तो बढ़ेगा। तो कौन स्पीड से बढ़ेगा,
जितना धारा की स्पीड है ना उतना वो और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक चीज को जोड़ना पड़ेगा, धारा की चाल को ऐड करना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर धारा के अनुकूल चला जाए, धारा की दिशा में चला जाए, तो उसका जो मिला जुला चाल होगा दोनों का क्या होगा, उसका अपना चाल प्लस धारा के चाल दोनों को जोड़ देना है ना, तो धारा के अनुकूल चाल उसका निकल जाएगा। यही अगर धारा के प्रतिकूल चाल की बात करेंगे तो ऋतु की चाल में क्या करेंगे, धारा चाल माइनस कर देना, क्योंकि उसको उल्टा काम रोक रहा है, उसको काम करने से रोकता है ना, मतलब पीछे चलेगा तो माइनस कर देंगे। तो फिर से लिखेंगे ऋतु ये धारा पानी को बोल रहे हैं। तो ये तुझे मालूम चलेगी, हमको लगा धारा कोई और है। नमूने तुम भी है, धारा मतलब पानी में धारा चलता है रे। तेरी की तो कॉन्सेप्ट है ना। तो ऋतु का जो है अब निकालते किसमें, ऋतु का धारा के प्रतिकूल, ठीक है, क्या वो तो बता दो। धारा के प्रतिकूल चाल कितना निकलेगा। प्रतिकूल का मतलब होता है, धारा का उल्टा बताए थे हम, इसका अपना तो पावर है कितना x का, और मतलब चाल हो गया, और पानी उसका चूंकि उसका उल्टा काम कर रहा है, उसको काम करने बाधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बाधा मतलब काम का हानि करना, हानि मतलब लॉस हो गया, लॉस मतलब माइनस करेंगे इसको। ये धारा की चाल है y 1 किलोमीटर प्रति, इतना चाल निकल गया इसका। अब जो है प्रश्न में क्या बताया गया था कि 2 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर तैरती है। क्योंकि लगा कर सकते हैं धारा की दिशा में तय, धारा की दिशा में तय दूरी, कितना दूरी तय किया वो 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर, तो दूरी तो 20 हुआ, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल गुना समय, दूरी बटे चाल समय के लिए होता है ना। सूत्र क्या बनेगा, चाल गुना समय बराबर 20 सूत्र के माध्यम से दूरी तो 20 ही हो रहा था, 20 ही कहलाएगा ना। तो चाल कितना था, ध्यान देना, धारा की दिशा वाला बात है, दिशा मतलब अनुकूल धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल यूज किया गया था ना, यहाँ पर भी हम अनुकूल शब्द लगा देते हैं। धारा के अनुकूल दूरी, धारा के अनुकूल तय दूरी, ठीक है। क्वेश्चन वाला बात कीजिए। अच्छा ठीक है, चाल कितना था अनुकूल में, x प्लस वाई था, तो चाल की जगह पे क्या होगा x प्लस वाई। समय कितना लिया था, क्वेश्चन पर समय लिया था 2 घंटा है ना, समय कितना 2 घंटा का समय हुआ, मिला कितना हो गया 20 हुआ, 10 दूरी कितना हुआ, कटेगा ना, गुना है तो आपस में कटेगा इससे 10 से, तो x प्लस वाई का मान कितना बचा 10, समीकरण में 1 निकला है, बात समझ में। अब धारा के प्रतिकूल तय दूरी, प्रतिकूल तय दूरी कितना होगा, तो धारा इसका भी दूरी बोला तो 4 किलोमीटर चलेगा, कितना किलोमीटर है 4 किलोमीटर दूरी इनका है, 4 किलोमीटर, तो दूरी का फॉर्मूला तो सेम से रहेगा, चाल गुना समय। इसका चाल कितना था, प्रतिकूल वाला शब्द इसकी है, प्रतिकूल का चाल क्या निकला हुआ था, x माइनस वाई था, तो इसमें हो गया x माइनस वाई
इसके लिए समय कितना है? समय सबका 2 ही घंटा है, ठीक है, 2 ही घंटा का समय दिया। यहाँ पर अंतर इसको दूरी पे हो रहा है, बराबर 4 हुआ, 2 दूनी कितना हुआ, कट गया 2 बार में, एक मान की वैल्यू क्या निकला, 2 समीकरण में क्या निकला, 2 हुआ। इन दोनों के माध्यम से क्या करें, 101 मान निकलना है, आंसर वही आ जाएगा। अरे बस समझ में। हाँ पर है ला x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। ये समीकरण नंबर 1 का बात था, और x माइनस वाई बराबर क्या, समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 की बात है। तब इतना इजी है नहीं। देखो बस 1-2 पॉइंट समझने वाली बात कहाँ से, बस एक 1-2 लाइन लिख याद रखना। याद मतलब समझ क्या है कि अनुकूल तो प्लस ही ऐसे भी दिमाग लगा के जोड़ेंगे, ज्यादा स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो घटाना ही पड़ेगा, इतना तो कॉन्सेप्ट चल जाएगा, ये तो मानना ही पड़ेगा जो निकालने दिया गया तो, है ना। बस एक पॉइंट याद रखना कि इसको फिट कैसे करेंगे, बस यही लाइन। धारा के अनुकूल तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर लिखा तो इसको इस तरह से फिट करेंगे, समय मान के चलेंगे ना तो फिर x y बटा बटा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम कटाने में होगा, तो फिर उससे भी बनेगा दूरी मान लें, ताकि समीकरण में एक इस प्रकार से बनेगा तो इजी टाइप का होता है नहीं लाइन। ये अगर 1/1 बनता तो फिर वो दिन का जो घटा मतलब बात हो जाता है। तो बस एक पॉइंट याद रखो, इस तरह का बात लिखना है, ये वाला याद हो गया, मतलब कि समझ गए, आराम से सब सेटिंग इसमें हो जाएगा, ये सबसे फिर बनाने वाला चीज है। चलो तो यहाँ पर प्लस का y माइनस का y आपस में क्या होगा, कट गया, 1x 1 कितना है 2x, यहाँ पे कितना हो गया 12, क्या करने पर जोड़ने पर 2 छक्के 12, इससे वैल्यू क्या निकलेगा, 26 मत समझना है, 6 बार कटा हुआ, ठीक है, 1 से वैल्यू 6 हो गया, एक समान कहाँ रख गया, एक समान समीकरण 1 में रखने पर, एक में क्या लिखा था, x प्लस y बराबर 10 था, एक समान तो कितना है 6 है ना, 6 प्लस y बराबर कितना हो गया 10, तो y का मान क्या निकलेगा 4 ये होगा, माइनस करेंगे 4 होगा, तो सोचती सब बात में। तो अतः x y में आंसर नहीं डालना, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रश्न लिखा मतलब प्रश्न क्या पूछा था इसमें, 101 मान निकालना नहीं दिया था, क्योंकि ऐसा निकालना स्पेशल नहीं था, ये सवाल था ना, तो सवाल में जो पूछा था वो जवाब देना पड़ेगा इसको, तो समाज बोलते हैं। तो सवाल में बोला गया था कि इसका तुम स्थिर जल में चाल निकाल दो, ऋतु वाला चाल और धारा की चाल बताओ, तो ऋतु की चाल को क्या मान के चले थे, स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु की ही तो तैरेगी ना, ऋतु की चाल हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में चाल कितना हो गया, x का x समान क्या निकल गया 6, ऋतु का जो अपना चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा का है, ऐसा में एक वाला लाइन निकलोगे। सेकंड में क्या था, धारा की चाल निकालना, तो धारा की चाल बराबर y मान दिए थे, y का मान निकला 4, धारा का जो स्पीड है वो कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये दोनों क्या होगा इनका, हमारे पास समझ में तो कोई दिक्कत है नहीं, कैसे क्या कहता बस नहीं है।